Hello my dear students, this is Sir Naseem Dulfikar. Please subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get daily lessons on chemistry and English. So page 85, reading text 7, The Devoted Friend वफादार दोस्त. लिखने वाले हैं ऑस्कर वाइल्ड. ऑस्कर वाइल्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों के लिए लिखा इन्होंने हमेशा. चिल्ड्रन राइटर हैं ऑस्कर वाइल्ड जिनको हम कहते हैं. और उन्होंने एक चैप्टर लिखा है, एक स्टोरी लिखी है डिवोटेड फ्रेंड के बारे में, तो जो आज हम डिस्कस करेंगे, वफादार दोस्त. सो वन मॉर्निंग द ओल्ड वाटर रैट पुट हिज हेड आउट ऑफ हिज होल. एक दिन एक बूढ़े वाटर रैट, पानी के चूहे ने अपना सर होल से बाहर निकाला. ही हैड ब्राइट बीडी आइज एंड स्टिफ ग्रे विस्कर्स एंड हिज टेल वॉज लाइक अ लॉन्ग प्ले पिच ऑफ ब्लैक इंडिया रबर. उसकी एक चमकीली मोती जैसी आँखें थीं और ग्रे रंग की उसकी मूँछें थीं और उसका दुम ऐसा था जैसे जो है वो एक ब्लैक इंडिया रबर. द लिटिल डक्स वर स्विमिंग अबाउट इन द पॉन्ड लुकिंग जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ येलो कैनरीज. छोटे बत्तखें वो तालाब में तैर रही थीं. वो लग रही थी जैसे पीले रंग की कोई चिड़िया है, उस तरह की लग रही थी, या पीले रंग के फूल दिख रहे थे वो. एंड देयर मदर, और उनकी वालिदा, हु वॉज प्योर वाइट विथ रियल रेड लेग्स, और उनकी माँ जो कि सफ़ेद रंग की थी और लाल उनकी टांगें थीं, वॉज ट्राइंग टू टीच देम हाउ टू स्टैंड ऑन देयर हेड्स इन द वाटर. वो उनको सिखा रहे थे किस तरह से पानी पर अपने आप को जो है वो कायम रख सकते हैं और किस तरह से पानी में तैरा जाता है. You will never be in the best society unless you can stand on your head, she kept saying to them. And every now and then she showed them how it was done. वो अपने बच्चों से कह रही थी, बत्तख जो थी, बत्तख की जो लिटिल डकलिंग्स थी, उनकी मदर, क्योंकि बच्चों की कहानी है तो उसमें जो है वो जानवर भी बात करेंगे, ठीक है. तो वो कह रही थी अपने बच्चे से कि तुम कभी भी सोसाइटी में बेहतरीन मकाम पर नहीं पहुंच सकते जब तक तुम अपने पाँव पे खड़े ना हो जाओ. और बार बार वो उनको दिखाती थी किस तरह से जो है वो तैरते हैं. बट द लिटिल डक्स पेड नो अटेंशन टू हर. लेकिन छोटी बत्तखें कोई अटेंशन नहीं पे कर रही थी. दे वर सो यंग दैट दे डिड नॉट नो व्हाट एन एडवांटेज इट इज़ टू बी इन सोसाइटी एट ऑल. वो इतनी जवान थे, इतने छोटे थे वो बत्तखें कि उनको नहीं पता था कि सोसाइटी में बेहतरीन होकर क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा होने वाला है. What disobedient children, cried the old water rat. They really deserve to be drowned. बूढ़ा, अच्छा, जो वाटर रेट जो था, पानी का चूहा, वो देख रहा था ये सब कुछ और कह रहा था कितने नाफरमान बच्चे हैं, ये मुस्तहिक है कि उनको डुबा दिया जाए पानी में. नथिंग ऑफ द काइंड आंसर्ड द डक. बत्तख ने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है. एवरीवन मस्ट टेक अ बिगिनिंग एंड पेरेंट्स कैन नॉट बी टू पेशेंट. शुरुआत सबको करनी होती है और वालिदैन को बहुत ज़्यादा वालिदैन को सब्र रखना चाहिए, वालिदैन को बेसब्रा नहीं होना चाहिए. I know nothing about the feelings of a parent, said the water rat. I am not a family man. In fact, I have never been married and I never intend to be. Love is all very well in its way, but friendship is much higher. Indeed, I know nothing in the world that is either nobler and rarer than a devoted friendship. वाटर रेट कहता है, मैं कुछ नहीं जानता पेरेंट्स के एहसास के बारे में. मैं एक घरेलू इंसान हुई नहीं. दरहकीकत मैंने तो कभी शादी भी नहीं की और मैं इरादा भी नहीं करता शादी करने का. मोहब्बत अपने तौर पे ठीक है, लेकिन दोस्ती मेरे नज़दीक बहुत ऊपर है यकीनन. और मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी चीज़ एक सच्ची दोस्ती से ज़्यादा आला और उससे ज़्यादा नायाब हो सकती है. मुझे लगता है दोस्ती सबसे टॉप पर है, इसलिए मैं फैमिली नहीं बना सकता, ये नहीं बनाना चाहता. And what, pray, is your idea of the duties of a devoted friend? Asked a green linnet, who was sitting on a willow tree hard by and had overheard the conversation. तो एक हरे रंग के चिड़िया, ग्रीन लिनेट है, हरे रंग की चिड़िया है, वो बैठे हुए थी एक शीशम के पेड़ पर, जो और ऊपर से सुन रही थी डक और वाटर रेट के बीच की सारी बातें, और कहती है ऊपर से, और तुम्हें क्या लगता है एक वफादार दोस्त की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं? तो वो ये कहता है, यस दैट इज़ जस्ट आई वॉन्ट टू नो, सेड द डक. And she swam away to the end of the pond and stood upon her head in order to give her children a good example. बत्तख कहती है, हाँ ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ, और वो तैर कर तालाब के किनारे तक जाती हैं और वहाँ पर अपने पाँव पर खड़े हो जाती हैं ताकि अपने बच्चों को एग्जाम्पल दे सके कि पाँव कैसे टिकाते हैं पानी में. What a silly question, cried the water rat. कितना बेवकूफ़ाना सवाल है, पानी के चूहे ने जवाब दिया. I should expect my devoted friend to be devoted to me, of course. मैं ये उम्मीद करूँगा कि मेरा वफ़ादार दोस्त मुझसे वफ़ादार रहे यकीनन. And what would you do in return? said the little bird, swinging upon a silver spear and flapping his tiny wings. और बदले में तुम क्या करोगे? छोटी चिड़िया ने कहा. तो वो अपने परों को, छोटे छोटे परों को फड़फड़ाते हुए कहती है, तुम क्या करोगे बदले में? I don't understand you, answered the water rat. अब पानी का चूहा कहता है, मैं नहीं समझ सकता तुम क्या कह रही हो.
लेट मी टेल यू अ स्टोरी ऑन द सब्जेक्ट, लिनेट कहती है, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी आज इस मौजू पर। इज़ द स्टोरी अबाउट मी? आस्क्स द वाटर रेड। इफ़ सो आई विल लिसन टू इट, आई एम एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ फिक्शन। वाटर रेड कहता है, क्या ये कहानी मेरे बारे में है? अगर ऐसा है तो मैं उसको सुनूंगा, चूँकि मुझे फिक्शन सुनने का, कहानियाँ सुनने का बड़ा शौक़ है। इट इज़ एप्लीकेबल टू यू, ये तुम पर अप्लाई हो सकता है, लिनेट ने कहा। एंड ई फ्लू डाउन एंड लाइटिंग अपॉन द बैंक, और वो उड़कर शीशम के पेड़ से नीचे आती है और दरिया और एक तालाब के किनारे बैठ जाती है। ही टोल्ड द स्टोरी ऑफ द डिवोटेड फ्रेंड, और वो कहानी सुनाती है द डिवोटेड फ्रेंड की। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मेन चैप्टर है ना, वो यहाँ से अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये बैकग्राउंड चल रहा था कि एक तालाब है, तालाब में जो है वो डक मौजूद है, डक के बच्चे मौजूद है पीले रंग के, डक खुद वाइट कलर की है। वाटर रैट है जो कहता है कि दोस्ती ऊपर है किसी भी रिश्ते से, और एक छोटी चिड़िया है, वो कहती है कि ठीक है मैं इसी मौजू पर तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। अब कहानी के बारे में पेपर में पूछा जाता है, जितना अभी तक बताया पेपर में उसके बारे में आपसे आस्क नहीं करते कुछ भी। जो ये कहानी शुरू ही नहीं हुई, अब शुरू हुई वंस अपॉन अ टाइम से। ठीक है, एक दफ़ा का जिक्र है। देयर वॉज एन ऑनेस्ट लिटिल फेलो नेम्ड हंस, एक छोटा लड़का था जिसका नाम था हंस। हंस की कहानी, एक छोटा लड़का जिसका नाम हंस था। वॉज ही वेरी डिस्टिंग्विश्ड, क्या वो बहुत मशहूर था? वाटर रेट ने कहा। नो, आंसर द लिनेट, लिनेट जवाब दिया। आई डोंट थिंक ही वॉज डिस्टिंग्विश्ड एट ऑल एक्सेप्ट फॉर हिज काइंड हार्ट एंड हिज फनी राउंड गुड ह्यूमर्ड फेस। मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से वो मशहूर था, सिवाय इसके कि उसका मेहरबान दिल था और उसका एक मजाकिया गोल चेहरा था। गुड ह्यूमर्ड, एक मजाहिया खुश अखलाक चेहरा उसका था। He lived in a tiny cottage all by himself and every day he worked in his garden. वो रहता था एक छोटे से झोपड़ी में, खुद ही अकेले रहता था और सारा दिन वो अपने बाग में काम करता था। In all the countryside there was no garden so lovely as his. पूरे गांव में उसके बाग जैसा खूबसूरत और कोई बाग नहीं था। अब वहाँ पर कह रहे हैं कौन कौन से फूल खिलते थे उसके बाग में, ये लिखा हुआ है। सो इट इज़ नॉन ऑफ योर बिजनेस, के मतलब ये आप नाम नहीं याद रखो, मैं बस नाम पढ़ के आगे निकल रहा हूँ क्या क्या खिलते थे, आपको याद नहीं रखना है। स्वीट विलियम्स ग्रू देयर एंड गिली फ्लावर्स एंड शिपर्ड्स पर्सेस एंड फेयर मेड्स ऑफ फ्रांस। देयर वर डेमेस्क रोजेस एंड येलो रोजेस, लिलेक, क्रोक्यूसिस एंड gold purple violet and white columbine and lady smoke, marjoram and wild basil, the violets and white columbine and lady smoke and marjoram and wild basil, the cowslip and the flower de luce, the daffodil and the clove pink bloomed or blossomed in their proper order as the month went by. तो ये सारे फूल हैं जो कि खिला करते थे। तो ये आप जाहिर सी बात है याद करना एक तरह से फुलिशनेस है इन सारी चीज़ों को, ये कोई काम की चीज़ नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ रहे आप कि आप इन सारों को याद करो बैठ के, तो भूल जाएं उसको, आगे बढ़ते हैं। मतलब बहुत सारे फूल खिलते थे, मतलब मुझे ये समझ जाओ रंग बिरंगी अलग तरह के फूल खिलते थे उसके बाद में। वन फ्लावर टेकिंग अनदर्स फ्लावर्स प्लेस, एक फूल दूसरे फूल की जगह ले लेता था। सो देयर वर ऑलवेज ब्यूटीफुल थिंग्स टू लुक एट एंड प्लेजेंट ऑडर टू स्मेल, इस तरह से देखने के लिए बहुत खूबसूरत चीज़ें होती थी उसके गार्डन में, और हमेशा एक भीनी भीनी खुशबू आती थी उसके गार्डन से। लिटिल हंस हैड अ ग्रेट मैनी फ्रेंड्स बट द मोस्ट डिवोटेड फ्रेंड ऑफ ऑल वॉज बिग हज द मिलर। लिटिल हंस के बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन उसका सबसे वफादार दोस्त था वो बिग हज द मिलर। मिलर मतलब चक्की चलाने वाला, उसका हज उसका नाम था, हज उसका नाम था और वो था मिलर, चक्की चलाने वाला, तो वो सबसे अच्छा दोस्त था उसका। Indeed, so devoted was the rich miller to little Hans that he would never go by his garden without leaning over the wall and plucking a large nosegay or a handful of sweet herbs, or filling his pockets with plums and cherries if it was the fruit season. यकीनन इतना वफादार था अमीर मिलर उस छोटे हंस से कि वो कभी भी उसके गार्डन से नहीं गुजरा करता था जब तक कि वो तोड़ ना ले एक बड़ा गुलदस्ता, या वो मुट्ठी भर ना ले मीठे जड़ी बूटियों से, या वो अपने पॉकेट्स को ना भर ले प्लम्स से और चेरीज से, मतलब फालसों से, या जो है वो प्लम से या जामुन से वो ना भर ले इफ़ इट वाज द फ्रूट सीज़न, या वो फलों का मौसम होता था। मतलब वो इतना ज़्यादा वफादार दोस्त था कि वो अपने दोस्त के गार्डन से हमेशा कुछ ना कुछ लेके ही जाया करता था। यहाँ पर ये सार्केज़म मौजूद है, सार्केस्टिक रिमार्क्स होंगे, तंज करेंगे यहाँ पे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, तो आपको दिख सकता है। इसका मतलब वो सेल्फिशनेस को या डिवोटेडनेस कहा जा रहा है। ये नज़म के जिस चैप्टर का नाम है डिवोटेड फ्रेंड जो है ना वो नहीं होना चाहिए, इसका नाम होता है सेल्फिश फ्रेंड, एक खुदगर्ज दोस्त। ठीक है, रियल फ्रेंड शुड हैव एवरीथिंग इन कॉमन, द मिलर यूज्ड टू से, एंड लिटिल हंस नोटेड एंड स्माइल्ड एंड फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हैविंग अ फ्रेंड विद सच नोबल आइडियाज़। मिलर हमेशा कहा करता था,
अपने दोस्त हंस से, अच्छे दोस्तों के बीच सब कुछ कॉमन मुश्तरका होना चाहिए। अच्छे दोस्त तो वही होते हैं जिनके पास दोनों चीज़ें कॉमन हो। अगर तुम्हारे पास इतने सारे फूल हैं, मेरे पास भी होने चाहिए, तभी हम अच्छे दोस्त कहलाएंगे। कॉमन चीज़ें होनी चाहिए हमकी। तो इसलिए मैं फूल तोड़ लेता हूँ, तुम्हारे फूल बहुत सारे, कि मेरे पास भी आ जाए। और लिटिल हंस हाथ सर हिलाता और मुस्कुराता और बहुत उसको फ़ख्र होता कि उसके पास ऐसा दोस्त है जिसके इतने अजीम ख्यालात हैं, इतने आला ख्यालात वाला दोस्त उसको मिला है। Sometimes indeed the neighbors thought it strange that the rich miller never gave little Hans anything in return, though he had 100 sacks of flour stored away in his mill and 6 milch cows and a large flock of woolly sheep. But Hans never troubled his head about these things, and nothing gave him greater pleasure than to listen all the wonderful things the miller used to say about the unselfishness of true friendship. कभी कभार पड़ोसियों को लगता अजीब कि ये अमीर मिलर उसको बदले में कुछ नहीं देता छोटे हंस को, अगरचे उसके पास 100 आटे की बोरी उसके चक्की में मौजूद होती है हर वक्त, और 6 दूध देने वाली गायें उसके पास है, और एक बड़ा रेवड़ है वुली शीप का, मतलब ऊनी भेड़ों का। लेकिन हंस कभी अपने सर में ये सब चीज़ें नहीं सोचा करता था, और उसको ज़्यादा खुशी इस चीज़ में मिलती थी कि जब वो सुनता था उन हैरत अंगेज़ चीज़ों के बारे में जो मिलर कहा करता था, सच्ची दोस्ती की बेलौसी के बारे में, उसको सुनकर वो खुशी महसूस किया करता था। उसके लिए यही बहुत कुछ था, यही सब कुछ था। So little Hans worked away in his garden. During the spring, the summer and the autumn he was very happy. But when the winter came and he had no fruit or flowers to bring to the market, he suffered a good deal from cold and hunger, and often had to go to bed without any supper but a few dried pears or some hard nuts. He was extremely lonely in winter as the miller never came to see him. तो लिटिल हंस काम किया करता था अपने बाग में। बाहर के मौसम में, गर्मी के मौसम में, ख़ज़ा के मौसम में खुश होता था बहुत, लेकिन जब सर्दी आती थी और उसके पास कोई फल और कोई फूल नहीं होता था मार्केट ले जाने के लिए, तो वो ठंडक और भूख से उसको निपटना पड़ता, उसको बर्दाश्त करना पड़ता, और अक्सर वो बिस्तर पर चले जाता था बिना रात का खाना खाए। लेकिन वो खाता था कुछ सूखे नाशपातियाँ और थोड़े से सख्त फली वगैरह खाकर, मूँगफली वगैरह खाया करता था। वो बहुत अकेला होता था सर्दी के मौसम में, और मिलर कभी उसे सर्दी में मिलने नहीं आता था। तो सर्दी में उसके पास फूल होता ही नहीं था, तो क्या करेगा मिलने के लिए, तो वो सर्दी में आता ही नहीं था। There is no good in my going to see little Hans as long as the snow lasts, the miller used to say his wife. मिलर हमेशा अपनी वाइफ से कहा करता था, कोई फ़ायदा नहीं है मेरा हंस से मिलने जाने का जब तक कि बर्फ़बारी ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि मिलर शादीशुदा था, उसकी वाइफ थी एक। For when people are in trouble they should be left alone and not to be bothered by visitor. मिलर कहता है कि जब लोग परेशानी में हो तो उनको अकेले छोड़ देना चाहिए और उनसे मुलाकात करके उनको तंग नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं अपने दोस्त के घर नहीं जाता। They should be left alone and not to be bothered by the visitors. That at least is my idea about friendship. ये मेरा ख्याल है दोस्ती के बारे में। And I'm sure I'm right. मुझे यकीन है मैं ठीक कह रहा हूँ। So I shall wait till the spring comes and then I shall pay him a visit and he will be able to give me a large basket of primroses and that will make him so happy. इसलिए मुझे इंतज़ार करना है जब तक कि जो है बाहर का मौसम आ नहीं जाता, उसके बाद मैं जाऊँगा उससे मिलने के लिए, और वो मुझे देगा एक बहुत बड़ा बास्केट भर के अपने फूलों का, और फिर वो खुश हो जाएगा मुझे अपने फूलों का बास्केट देकर। You are certainly very thoughtful about others, answered the wife as she sat in her comfortable armchair by the big pine wood fire. उसकी बीवी जो बैठी थी एक बड़े आरामदाह आर्म चेयर में और उसके सामने आग रोशन थी, वो कहती है, तुम बहुत सोचते हो दूसरों के बारे में। वेरी थाटफुल इंडेड, बहुत सोचा करते हो, यकीनन तुम बहुत सोचते हो दूसरों के बारे में। इट इज़ क्वाइट अ ट्रीट टू हियर यू टॉक अबाउट फ्रेंडशिप। बिल्कुल बहुत मज़ा आता है जब मैं सुनती हूँ कि तुम दोस्ती के बारे में जो बात करते हो, उस बातों को सुनकर बहुत मज़ा आता है। आई एम श्योर द क्लर्जी मैन हिमसेल्फ कुड नॉट से सच ब्यूटीफुल थिंग्स एज यू डू। मुझे यकीन है कि मज़हब के चर्च का पादरी, क्लर्जी मैन मतलब चर्च का पादरी जो है, वो भी इतनी अच्छी बातें, इतनी खूबसूरत बातें नहीं कर सकता जैसा तुम करते हो। Though he does live in a 3-story house and wear a gold ring on little finger, अगरचे वो पादरी रहता है 3 मंजिला घर में और उसकी छोटी उंगली पर सोने की अंगूठी भी है, इतने अमीर होने के बावजूद वो इतनी अच्छी बातें नहीं कर सकता जितनी अच्छी बातें तुम करते हो। But could we not ask little Hans up here? said the miller's youngest son. मिलर का छोटा बेटा एक था, उसने कहा, क्या हम छोटे हंस को अपने घर पर यहाँ नहीं बुला लें? If poor Hans is in trouble, I will give him half my porridge and show him my white rabbits. अगर छोटा हंस परेशानी में होगा तो मैं उसको अपने पोरिज, अपना दलिया दूंगा, मैं उसको अपना दलिया दूंगा और उसको मैं अपने सफ़ेद खरगोश दिखाऊंगा।
What a silly boy you are, cried the Miller. मिलर कहता है, कितने बेवकूफ़ लड़के हो तुम. अरे डोंट नो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सेंडिंग यू टू स्कूल. मुझे नहीं पता तुम्हें स्कूल भेजने का क्या फ़ायदा हो रहा है. यू सीम नॉट टू लर्न एनीथिंग. तुम लगता है कुछ नहीं सीख रहे स्कूल से. Why, if a little Hans came up here and saw our warm fire and our good supper and our great cask of red wine, he might get envious, and envy is the most terrible thing and would spoil anybody's nature. क्या होगा अगर छोटा हंस यहाँ आएगा, हमारे गर्मा गर्म आग को देखेगा, हमारे अच्छे रात का खाना देखेगा और हमारी बड़ी लाल शराब की सुराही देखेगा, तो वो शायद हसद में मुब्तला हो जाएगा. और हसद बहुत बुरी चीज़ है, ये किसी भी इंसान के फितरत को ख़राब कर देती है. और मैं नहीं चाहता हंस की फितरत ख़राब हो जाए. मैं उसके बेहतरीन दोस्त हूँ. एंड आई विल ऑलवेज वॉच ओवर हिम. मैं उस पर हमेशा उसकी देखभाल करूँगा. एंड सी दैट ही इज़ नॉट लेड इन टू एनी टेम्पटेशन. और मैं देखूँगा कि वो किसी बुराई में ना पड़े, किसी ख़राब आदत में ना पड़े. बिसाइड्स इफ़ हैंस केम हेयर ही माइट आस्क मी टू लेट हिम हैव सम फ्लोर ऑन क्रेडिट एंड दैट कैन नॉट डू. इसके मज़ीद ये कि जब हैंस यहाँ आएगा तो वो मुझसे कहेगा कि मैं उसको थोड़ा सा आटा दे दूं क्रेडिट पे, उधार पे. और ये मैं नहीं कर सकता. मैं अपना आटा उधार में नहीं दे सकता. फ्लोर इज़ वन थिंग एंड फ्रेंडशिप इज़ अदर. आटा एक चीज़ है, दोस्ती अलग चीज़ है. एंड दे शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड. और उनको मिलाना नहीं चाहिए आपस में. वाई द वर्ड्स आर स्पेल्ड डिफरेंटली एंड मीन क्वाइट डिफरेंट थिंग्स. देखो अल्फाज को हिज्जे अलग तरह से किए जाते हैं लेकिन मतलब एक ही निकलते हैं. एवरीबडी कैन सी दैट. हर कोई देख सकता है. हाउ वेल यू टॉक, said the miller's wife, pouring herself out a large glass of warm ale. मिलर की बीवी ने कहा, एक बड़ा गिलास उंडेलते हुए, वार्म एल गर्मा गर्म शराब का एक उसने गिलास उंडेलते हुए कहा, कितनी अच्छी बात करते हो तुम. रियली आई फेल्ट क्वाइट ड्राउजी. मुझे तुम्हारी बातें सुनकर नींद आ रही है. इट इज़ जस्ट लाइक बीइंग इन चर्च. ऐसा लग रहा है मैं चर्च में बैठी हूँ और कोई मौलाना मुझसे बोल रहा है. इतनी अच्छी बातें. लॉट्स ऑफ पीपल एक्ट वेल, आंसर्ड द मिलर. मिलर कहता है, बहुत से लोग अच्छा काम करते हैं, बट वेरी फ्यू पीपल टॉक वेल. लेकिन अच्छा बोलते कम लोग हैं. अच्छा काम तो बड़े लोग करते हैं, अच्छा बोलने वाले लोग दुनिया में कम है. विच शोज़ दैट टॉकिंग इज़ मच द मोर डिफिकल्ट थिंग ऑफ द टू. इससे ये साबित होता है कि बोलना ज़्यादा मुश्किल काम है करने से. एंड मच फाइनर थिंग आल्सो. और बोलना ज़्यादा उम्दा काम भी है. एंड लुक्ड स्टर्नली अक्रॉस द टेबल एट हिज लिटिल सन. और गुस्से से देखता है टेबल पर अपने छोटे बेटे को. हु फेल्ट सो अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ दैट ही हंग हिज हेड डाउन. वो बहुत शर्मिंदा होता है, उसने अपना सर हेड डाउन कर लिया होता है. एंड ग्रीव क्वाइट स्कारलेट एंड बिगन टू क्राई इनटू हिज टी. और वो बिल्कुल बीमार जैसा हो जाता है और वो जो है वो रोना शुरू कर देता है. हाउ एवर ही वॉज सो यंग दैट यू मस्ट एक्सक्यूज़ हिम. अगरचे वो इतना जवान है, उसका बेटा इतना छोटा है कि आप उसको माफ़ कर सकते हैं उसकी इस बात पे. इज़ दैट एंड ऑफ द स्टोरी, आस्क्ड द वाटर रैट. अच्छा, आप चूहा आखिरकार जो सुन रहा होता है सारी कहानी लेनेट से, वो कहते हैं कहानी ख़त्म हो गई यहाँ पर. सर्टेनली नॉट. यकीनन नहीं. दिस इज़ द बिगिनिंग. ये तो शुरुआत है कहानी की. देन यू आर क्वाइट बिहाइंड द एग, सेड द वाटर रैट. पानी का चूहा कहता है, फिर तो तुम बहुत पीछे चल रहे हो. एवरी गुड स्टोरी टेलर नाउ डेज स्टार्ट्स विद द एंड देन गोज ऑन टू द बिगिनिंग एंड कंक्लूडेड विद द मिडल. दैट इज़ अ न्यू मेथड. हर अच्छा कहानी सुनाने वाला अब आखिरी से कहानी को शुरू करता है, उसके बाद शुरू तक जाता है, फिर बीच में जो है वो कंक्लूड कर देता है. और ये नया तरीका है कहानी सुनाने का कि आखिरी का सीन पहले आप दिखाओ. गजनी मूवी जैसे दिखा रहे हैं कि आखिरी में क्या हुआ पहले दिखा रहे हैं, कैसे उसका सर फटा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ बाद में दिखा रहे हैं. कुछ कहानी उल्टी चलती है फ्लैशबैक में. तो वो कह रहे हैं कि नई कहानी का तरीका ये है सुनाने का कि आप उल्टा शुरू करो. I heard all about it the other day from a critic who was walking around the pond with a young man. मैंने ये बात सुनी थी एक क्रिटिक, एक नक्काद से जो है वो तालाब के किनारे चल रहा था एक जवान इंसान के साथ. He spoke of the matter at great length and I'm sure he must have been right for he had blue spectacles and bald head and whenever he young man made any remarks always answered pooh. But pray go on with your story. वो कहते हैं कि मैंने फला एक बंदे से एक बात सुनी थी ये वाली जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कहानी आखिरी से शुरू करनी चाहिए, लेकिन चलो तुम अपनी कहानी शुरू करो. आई लाइक द मिलर इमेंसली. और वाटर रेड कहता है मुझे मिलर का कैरेक्टर पसंद आया बहुत ज़्यादा. आई हैव ऑल काइंड्स ऑफ ब्यूटीफुल सेंटिमेंट्स माई सेल्फ. मेरे पास भी ऐसे सारे जज्बात हैं. सो देर इज़ अ ग्रेट सिंपैथी बिटवीन अस. इसलिए मुझे हमदर्दी है मिलर से कि मिलर की सारी सोच ठीक है. वाटर रेड कहता है. वेल बहरहाल नेट कहती है
हॉपिंग नाउ ऑन वन लेग एंड ऑन द अदर, एक टांग से उछलते हुए छोटी चिड़िया कहती है, एज सुन एज द विंटर वॉज ओवर एंड द primroses began to open their pale yellow stars, the miller said to his wife that he would go down and see little Hans. जैसे ही सर्दी का मौसम ख़त्म हुआ और फूल खिलना शुरू हो गए, तो मिलर ने कहा अपनी बीवी से कि वो जा रहा है अब छोटे हंस से मिलने के लिए, क्योंकि अब फूल खिल चुके हैं. Why, what a good heart you have, cried his wife. उसकी बीवी कहती है, अरे कितना अच्छा दिल है तुम्हारा. You are always thinking of other, तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हो भाई. And mind you take the big basket with you for the flowers. और याद रखना एक बड़ा बास्केट लेकर जाना फूल लाने के लिए अपने साथ. So the miller tied the sails of the windmill together with a strong iron chain and went down the hill with the basket on his arm. तो मिलर अपनी जो पंचक्की होती है, मतलब चक्की आपने देखी होगी ना पहाड़ के ऊपर लगाते हैं, जो हवा से चलती है, वाइंड मिल की बात कर रहे हैं, उसको वो क्या करते हैं भाई, उसको वो स्ट्रॉन्ग आयरन चेन से, लोहे के जंजीर से बांधता है, और बांधने के बाद जो है वो पहाड़ से नीचे उतरता है, और उसके हाथ में जो है वो एक बड़ी बास्केट होती है. गुड मॉर्निंग लिटिल हंस, मिलर कहता है, सुबह बखैर छोटे हंस. गुड मॉर्निंग, छोटे हंस ने कहा. लीनिंग ऑन हिज स्पेड एंड स्माइलिंग फ्रॉम एयर टू एयर, वो अपनी कुदाल पर झुकता है और पूरी तरह से मुस्कुराता है. एंड हाउ हैव यू बीन ऑल द विंटर, सेड द मिलर. मिलर कहता है, बताओ सर्दी कैसे गुजरी. हंस कहता है, इट इज़ वेरी गुड ऑफ यू टू आस्क, very good indeed. I am afraid that I had rather a hard time of it, but now the spring has come and I am quite happy that all my flowers are doing well. मुझे अच्छा लगा कि तुमने पूछा, बहुत अच्छा लगा यकीनन, लेकिन मुझे डर है कि मुझे बड़ा बुरा वक्त गुजारा है और अब बाहर का मौसम आ गया है, अब मैं खुश हो चुके, मेरे सारे फूल अच्छी तरह से खिल चुके हैं. We often talked of you during the winter, Hans, said the miller, and wondered how you were getting on. मिलर ने कहा, हम अक्सर सर्दियों के मौसम में तुम्हारे बारे में बात करते थे हंस, और हम सोचते थे तुम कैसे गुजार रहे होगे ज़िंदगी. दैट वॉज काइंड ऑफ यू, हंस ने कहा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा. आई वॉज हाफ अफ्रेड यू हैड फॉरगॉटन मी, मुझे ऐसा लगा तुम मुझे भूल चुके हो सर्दियों में. हंस, आई एम सरप्राइज्ड एट यू, मिलर कहता है, हंस मुझे हैरत है तुम पर. फ्रेंडशिप नेवर फॉरगेट, दोस्ती कभी भुलाई नहीं जाती. दैट इज़ द वंडरफुल थिंग अबाउट इट, दोस्ती के बारे में यही सबसे बेहतरीन चीज़ है. बट आई एम अफ्रेड यू डोंट अंडरस्टैंड द पोएट्री ऑफ लाइफ, मुझे लगता है कि तुम अब तक जो है वो ज़िंदगी की शायरी नहीं समझ पाए हो. हाउ लवली योर primroses आर लुकिंग बाय द वे, बाय द बाय, बहरहाल तुम्हारे फूल कितने अच्छे दिख रहे हैं खिलने में. दे आर सर्टेनली वेरी लवली, हंस ने कहा, बहुत अच्छे दिख रहे हैं. एंड इट्स द मोस्ट लकली दैट फॉर मी दैट आई हैव सो मैनी, और सबसे खुशकिस्मती की बात तो ये है कि मेरे पास बहुत सारे फूल हैं इस बार. आई एम गोइंग टू ब्रिंग दैम इनटू द मार्केट एंड सेल दैम टू द बर्गोमास्टर डॉटर एंड बाय बैक माई व्हील बैरो विद माई मनी. मैं जाऊंगा, बेच दूंगा मार्केट में इसको बर्गो मास्टर की बेटे से. बर्गो मास्टर कौन है? मेयर है, नाजिम है, जागीरदार वडेरा समझ जाओ गांव का, उसकी बेटी है. कहता है मैं उससे अपना व्हील बैरो किससे कहते हैं आपने देखा होगा, व्हील बैरो में ना वो फूल बेचते हैं जो माली होते हैं. पाकिस्तान में तो शायद ठेले में बेचा जाता है, लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ जाओगे ना तो उनके पास एक ठेला होता है लकड़ी का, लकड़ी के पहिए लगे होते हैं, उसके ऊपर फूल होते हैं, आगे से 2 हैंडल भी होता है उसका. ज़्यादातर लड़कियां वगैरह बेचती हैं वहाँ पर फूलों को, तो वो दिखाते हैं ना कभी टीवी वगैरह में, इटली, यूरोप, जर्मनी साइड पे, फ्रांस वगैरह में ऐसा होता है. उसको व्हील बैरो कहते हैं. 2 पहिए लगे होते हैं, उसको उठा कर लेकर जो है वो पुश किया जाता है. पूरा लकड़ी का बना होता है, ब्राउन कलर का वो, ठीक है. तो वो नॉर्मली मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा. पाकिस्तान में तो ठेले पे बेच देते हैं, ठीक है. तो वो बड़ा खूबसूरत सा लगता है, फूल बहुत सारे वो उसके अंदर होता है. तो कहता है कि मैं अपना व्हील बैरो वापस हासिल कर लूँगा बर्गो मास्टर की बेटी से. बाय बैक योर व्हील बैरो, यू डोंट मीन टू से यू हैव सोल्ड इट, व्हाट अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू. वापस खरीदोगे व्हील बैरो? अब ये मत कहना तुम मुझसे कि तुमने बेच दिया अपना व्हील बैरो. कितना भी वो खुफाना काम किया तुमने, अपना व्हील बैरो बेच दिया है. वेल द फैक्ट इज़, हंस ने कहा, हकीकत ये है कि दैट आई वॉज ऑब्लिग टू, यू सी द विंटर वॉज अ वेरी बैड टाइम फॉर मी एंड आई रियली हैड नो मनी एट ऑल टू बाय ब्रेड विथ. सो आई फर्स्ट सोल्ड द सिल्वर बटन्स ऑफ माई संडे कोट एंड देन आई सोल्ड माई सिल्वर चेन एंड देन आई सोल्ड माई बिग पाइप एंड एट लास्ट आई सोल्ड माई व्हील बैरो, बट आई एम गोइंग टू बाय दैम ऑल बैक अगेन नाउ. वो कहता है मैं मजबूर था, तुम जानते हो सर्दी कितना बुरा वक्त होता है मेरे लिए. मेरे पास कोई पैसा ही नहीं था कि मैं ख़रीद सकूँ अपने लिए रोटी, तो इसलिए मैं पहले अपने संडे कोट के चांदी के बटन बेच दिए. उसके बाद मैंने अपनी सोने की चेन, चांदी की चेन बेच दी. उसके बाद मैंने बिग पाइप किसे कहते हैं आपने देखा होगा, वो बिग पाइप जो है वो बजाते हैं. आयरिश कल्चर के अंदर ही होता है, आयरलैंड, स्कॉटलैंड कल्चर के अंदर.
तो वो बिग पाइप आपने देखा होगा शादी वगैरह में जो है वो बाजे जो बताते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग ड्रेस पहन के आते हैं, रेड टाइप का होता है, फिर उसमें वो बहुत सारे उसके जो है नोजेस होते हैं, तो वो पकड़ के उसको बजा रहे होते हैं, 6-7-8 लोग एक साथ होते हैं, बाजे जैसा होता है वो, बिग पाइप कहते हैं, वो स्कॉटिश कल्चर है, वो बाजा जिसको हम बोलते हैं। तो वो कहता है कि बिग पाइप मैंने अपना बेच दिया और आखिरकार मैंने व्हील बैरो बेच दिया, लेकिन मैं इन सबको वापस ख़रीद लूँगा, क्योंकि मैं बेच दूँगा अपने फूलों को, उसके बेच कर मैं बुर्गा मास्टर की बेटे से सब कुछ वापस ख़रीद लूँगा। हंस, मिलर ने कहा, आई विल गिव माई व्हील बैरो। हंस कहता है, मिलर कहता है, हंस मैं दे दूँगा तुम्हें अपना व्हील बैरो। इट इज़ नॉट इन अ वेरी गुड रिपेयर, अगरचे वो अच्छी हालत में नहीं है। इंडीड वन साइड इट गॉन, एक हिस्सा ख़राब हो गया है। एंड देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द व्हील स्पोक के साथ भी थोड़ी ख़राबी है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई विल गिव इट टू यू, इन सब के बावजूद मैं तुम्हें दे दूँगा। आई नो इट इज़ वेरी जेनरस ऑफ मी, मैं जानता हूँ बड़ी सखावत वाला काम मैं करूँगा, बहुत फयाजी दिखाऊँगा मैं। एंड अ ग्रेट मैनी पीपल वुड थिंक मैं एक्सट्रीमली फुलिश फॉर पार्टिंग विद इट, और बहुत सारे लोग को तो ये लगे गए मैं कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ कि मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे दूँगा। बट आई एम नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन मैं सारी दुनिया की तरह नहीं हूँ। आई थिंक दैट जनरसिटी इज़ द एसेंस ऑफ फ्रेंडशिप, मैं सोचता हूँ कि सखावत अर्क है दोस्ती का। एंड बिसाइड्स आई हैव गॉट अ न्यू व्हील बैरो फॉर माई सेल्फ, और वैसे भी मैंने एक नया व्हील बैरो ख़रीद लिया अपने लिए। यस यू मे सेट योर सेल्फ माइंड एट ईज, हाँ तुम अपने जहन को अब आसानी में डाल लो। आई विल गिव यू माई व्हील बैरो, मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे दूंगा, जाओ। वेल रियली दैट इज़ जनरस ऑफ यू, सेड लिटिल हंस एंड हिज फनी राउंड फेस ग्लोड ऑल ओवर विद प्लेजर। सही में बड़ी सखावत वाला काम करोगे तुम, छोटे हंस ने कहा, और उसका मज़ाहिया गोल चेहरा चमकना शुरू हो गया खुशी से। आई कैन ईजली पुट इट इन रिपेयर एज हैव अ प्लैंक ऑफ वुड इन द हाउस, मैं इस व्हील बैरो को, तुम्हारे व्हील बैरो को आराम से उसकी मुरम्मत कर लूँगा, चूँकि एक लकड़ी का तख्ता मेरे घर पे पड़ा है, मैं उससे मुरम्मत कर लूँगा व्हील बैरो की। अ प्लैंक ऑफ वुड, विलर ने कहा, लकड़ी का तख्ता, वाई दैट इज़ जस्ट वॉट आई वॉन्ट फॉर द रूफ ऑफ माई बार्न, यही चीज़ तो है जो मुझे चाहिए अपने बाड़े की छत के लिए। देर इज़ अ वेरी लार्ज होल इन इट, बहुत बड़ा सुराख हो गया बाड़े की छत पे मेरे। एंड द कॉर्न विल ऑल गेट डैम्प इफ़ आई डोंट स्टॉप इट अप, और सारा अनाज ख़राब हो जाएगा मेरा, बासी हो जाएगा अगर मैंने उसको स्टॉप नहीं किया। हाउ लकी यू मैंशनड इट, कितनी खुशकिस्मती है मेरे लिए, तुमने बता दिया मुझे। इट इज़ क्वाइट रिमार्केबल हाउ वन गुड एक्शन ऑलवेज बेट्स अदर, कितनी मशहूर बात कही ना किसी ने कि एक अच्छा काम दूसरे अच्छे काम को शुरू करता है। आई हैव गिवन यू माई व्हील बैरो, मैं तुम्हें दे चुका अपना व्हील बैरो, ठीक है। एंड नाउ यू आर गोइंग टू गिव मी योर प्लांक, अब तुम मुझे बदले में लकड़ी का तख्ता देने वाले हो। ऑफ कोर्स द व्हील बैरो इज़ वर्थ फॉर मोर देन द प्लांक, यकीनन व्हील बैरो की कीमत तुम्हारे प्लांक से बहुत ज़्यादा है। बट ट्रू फ्रेंडशिप नेवर नोटिस थिंग लाइक दैट, लेकिन सच्ची दोस्ती में ये सब चीज़ नोट नहीं की जाती है, बता भी रहे हो कि प्रे गेट इट एट वंस, जाओ लेकर आओ जाके जल्दी। एंड आई विल सेट टू वर्क एट माई बार्न दिस वेरी डे, और आज से मैं काम शुरू कर दूंगा बाड़े की छत की मुरम्मत का। अच्छा, इसने व्हील बैरो दिया नहीं है, समझो कहानी को, इसने बोला कि मैं दे दूंगा। सर्टेनली, यकीनन, छोटे हंस ने कहा। एंड रैन इन टू द शेड एंड ड्रैग द प्लैंक आउट, भाग कर जाता है छप्पर में और छप्पर के नीचे से खींचकर तख्ता बाहर ले आता है। इट इज़ नॉट अ वेरी बिग प्लैंक, मिलर ने कहा उसकी तरफ देखते हुए, बड़ा तख्ता तो नहीं है। एंड आई एम अफ्रेड दैट आफ्टर आई हैव मेंटेड माई बार्न रूफ देयर वोंट बी एनी लेफ्ट फॉर यू टू मेंड द व्हील बैरो विथ, और मुझे डर है कि जब मैं अपने बाड़े की छत की मुरम्मत कर लूँगा तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा कि तुम उसे व्हील बैरो अपना मुरम्मत कर सको। बट ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट माई फॉल्ट, लेकिन ये मेरा कसूर तो नहीं है। एंड नाउ एज आई हैव गिवन यू माई व्हील बैरो, और अब जबकि मैंने तुम्हें अपना व्हील बैरो दे दिया है, आई एम श्योर यू वुड लाइक टू गिव मी सम फ्लावर्स इन रिटर्न, तो बदले में तो मुझे फूल भी दोगे। अब हेयर इज़ अ बास्केट, ये लो टोकरा, एंड माइंड ये फुल इट क्वाइट फुल, और इसको पूरा पूरा भर दो ऊपर तक। क्वाइट फुल, पूरा भर दूँ, हंस ने कहा उदासी से, फॉर इट वॉज रियली अ वेरी बिग बास्केट, चूँकि वो बहुत बड़ा बास्केट था। एंड ही न्यू दैट इफ़ ही फिल्ड इट ही वुड हैव नो फ्लावर्स लेफ्ट फॉर द मार्केट, उसको पता था अगर उसने भर दिया उसको तो मार्केट में जाने के लिए उसको कोई भी नहीं बचेगा फूल। एंड ही वॉज वेरी एंशियस टू गेट हिज सिल्वर बटन बैक्स, और वो बहुत फिक्रमंद था किसी तरह से वो अपने सिल्वर बटन को वापस ले लेता, चूँकि व्हील बैरो तो चलो दे देगा, उसको सिल्वर बटन वगैरह भी तो चाहिए था ना उसको, तो वो बड़ा फिक्रमंद था उसके लिए। वेल रियली, मिलर ने कहा, एज आई हैव गिवन यू माई व्हील बैरो आई डोंट थिंक इट इज़ मच टू आस्क यू फॉर अ फ्यू फ्लावर्स, जैसे कि मैंने तुम्हें दे दिया अपना व्हील बैरो, मुझे नहीं लगता कि अब तुम मुझसे कुछ फूलों के बारे में सवाल करोगे। आई मे बी रॉन्ग, बट आई शुड हैव थॉट दैट फ्रेंडशिप, ट्रू फ्रेंडशिप वॉज क्वाइट फ्री फ्रॉम सेल्फिशनेस ऑफ एनी काइंड। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि दोस्ती, सच्ची दोस्ती हर तरह की खुदगर्जी से पाक होती है।
माई डियर फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, छोटे हंस ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे अच्छे दोस्त, यू आर वेलकम टू ऑल द फ्लावर्स इन माई गार्डन, तमाम फूलों पर इस्तकबाल है मेरे गार्डन में तुम्हारा। आई वुड मच सोनर हैव योर गुड ओपिनियन एंड माई सिल्वर बटन्स एनी वे, मुझे सिल्वर बटन के बजाय तुम्हारी अच्छी राय मिल जाए काफ़ी है मेरे लिए। एंड ही रैन एंड प्लग्ड ऑल हिज प्रीटी primroses एंड फिल्ड द मिलर बास्केट, और वो दौड़ कर गया और सारे उसने अपने खूबसूरत फूलों को तोड़ लिया और बास्केट, मिलर की बास्केट को भर दिया। गुड बाय लिटिल हैंस, मिलर ने कहा, एंड ही वेंट अप द हिल विद द प्लांक ऑन हिज शोल्डर एंड द बिग बास्केट इज हैंड, और वो दोबारा पहाड़ के ऊपर चढ़ गया अपने घर, एक हाथ में जो है लकड़ी का तख्ता लेकर जा रहा था और एक हाथ में बास्केट भरा हुआ था फूलों से। गुड बाय, छोटे हंस ने कहा, एंड ही बिगन टू डिग अवे क्वाइट मैरिली, और खुशी खुशी दोबारा खुदाई शुरू कर दी उसने, जो काम पहले कर रहा था बेलचा लेकर। ही वॉज सो प्लीज अबाउट द व्हील बैरो, वो खुश था कि उसको व्हील बैरो मिलने वाला है मिलर की तरफ से। द नेक्स्ट डे ही वॉज नेलिंग सम हनी सकल अगेंस्ट द पोर्च, अगले दिन वो कुछ हनी सकल, बेल वाला फूल होता है हनी सकल, जो उसमें जो है वो मतलब बेल टाइप का होता है, उसके अंदर जो है वो शहद की मक्खी जाकर उसका रस जो है वो सक करती है, हनी सकल कहते हैं। तो हनी सकल फूलों को वो क्या कर रहा था, नेलिंग अप, ठोक रहा था। आपको पता है बेल वाले जो फूल होते हैं उनको ठोकना पड़ जाता है, वरना इधर उधर चले जाते हैं, तो उनको बेल को एक तरफ से चढ़ाना पड़ता है दीवार पे ऊपर। तो वह बेल को ठोक रहा था, तो उसने सुना मिलर की आवाज़ रोड से आ रही थी। सो आई जम्प्ड ऑफ द लैडर एंड रैन डाउन द गार्डन एंड लुक्ड ओवर द वॉल, तो उसने छलांग मारी सीढ़ी से और गार्डन के मतलब गार्डन से उसने जो है वो दीवार के ऊपर से देखा। देयर वॉज द मिलर विद अ लार्ज सैक ऑफ फ्लोर ऑन हिज बैक, उसने देखा वहाँ पर मिलर था और उसके पीठ पर एक बहुत बड़ा मतलब कह लो कि आटे की बोरी थी। डियर लिटिल हंस, छोटे हंस, मिलर ने कहा, वुड यू माइंड कैरिंग दिस सैक ऑफ फ्लोर टू फॉर मी टू द मार्केट, क्या तुम ये मेरे आटे की बोरी मार्केट लेकर जाओगे बेचने के लिए? ओह आई एम सो सॉरी, हंस ने कहा, बट आई एम रियली वेरी बिजी टुडे, आज तो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। आई हैव गॉट ऑल माई क्रीपर्स टू नेल अप, मुझे अपने सारे बेलों को ठोकना है। एंड ऑल माई फ्लावर्स टू वाटर, और मुझे अपने सारे फूलों को पानी देना है। एंड ऑल माई ग्रास टू रोल, और तमाम घास पर रोलिंग करनी है, रोल मतलब काटना है घास को। वेल रियली, मिलर ने कहा, आई थिंक दैट कंसिडरिंग दैट आई एम गोइंग टू गिव यू माई व्हील बैरो, इट इज़ क्वाइट अनफ्रेंडली ऑफ यू टू रिफ्यूज़, मैं सोचता हूँ तुम ज़रा समझो, मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो देने वाला हूँ, अगर तुम इनकार करोगे तो ये तो गैर दोस्ताना बात हो जाएगी बड़ी। ओह डोंट से दैट, ऐसा मत कहो, हंस ने कहा, आई वुडेंट बी अनफ्रेंडली फॉर द होल वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया में किसी के लिए भी गैर दोस्ताना नहीं हो सकता। एंड ही रैन इन फॉर हिज कैप, और दौड़ कर वो जाता है अपने टोपी उठाता है, एंड ट्रस्ट ऑफ विथ हिज बिग सैक ऑन हिज शोल्डर, और रवाना हो जाता है मार्केट की तरफ बड़े आटे की बोरी लेकर अपने कंधे पे। इट वॉज अ वेरी हॉट डे एंड द रोड वॉज टेरिबली डस्टी, एंड बिफोर हंस had reached the 6th milestone, he was so tired that he had to sit down and rest. बहुत गर्म दिन था और सड़क बहुत ज़्यादा धूल वाली थी, और इससे पहले कि हंस पहुंच सकता 6 मील का फासला तय किया उसने, इतना थक गया कि वो बैठ गया सुस्ताने के लिए। However, he went on bravely and at last he reached the market. अगरचे वो बहादुरी के साथ आगे बढ़ता गया और आखिरकार मार्केट पहुंच गया। After he had waited there for some time, he sold the sack of flour for a very good price, and then he returned home at once, for he was afraid that if he stopped too late, he might मीट सम रॉबर्ट्स ऑन द वे। और जब वहाँ उसने मार्केट में कुछ देर तक इंतज़ार किया और अच्छे दामों उसने आटे की बोरी बेच दी, उसके बाद वापस आया फ़ौरन से घर, क्योंकि उसको डर था अगर वो ज़्यादा देर तक रुक गया तो रास्ते में उसको लुटेरे उसके पैसे लूट कर ना ले जाए। इट हैज़ सर्टेनली बीन अ वेरी हार्ड डे, सेड लिटिल हंस हिमसेल्फ एज़ ही वाज गोइंग टू बेड, जैसे वो अपने बिस्तर पर गया छोटे हंस ने कहा खुद से कि बहुत मुश्किल कड़ा दिन गुजरा है मेरे लिए आज, बट आई एम ग्लैड दैट आई डिड नॉट रिफ्यूज़ द मिलर, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं अपने दोस्त मिलर को रिफ्यूज़ नहीं किया, इनकार नहीं किया, फॉर ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, चूँकि मेरा बेहतरीन दोस्त है वो, एंड बिसाइड्स इज़ गोइंग टू गिव मी हिज व्हील बैरो, और बजाय और वो तो मुझे अपना व्हील बैरो भी देने वाला है, तो मैंने उसको इनकार नहीं किया, मैंने उसका काम कर दिया। Early the next morning, the miller came down to get the money of his sack of flour, but the little Hans was so tired that he was still in bed. अगले सुबह मिलर आया पैसा लेने के लिए आटे की बोरी का, पाया ये कि छोटा हंस अब तक बिस्तर पे सो रहा था। अपॉन माई वर्ड, मिलर ने कहा, मेरी बात सुनो, यू आर वेरी लेजी, तुम बहुत सुस्त हो। रियली, कंसिडरिंग दैट आई एम गोइंग टू गिव यू माई व्हील बैरो, आई थिंक यू माइट वर्क हार्डर, मुझे लगा था मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे दूंगा तो तुम मेहनत से काम करोगे। आइडलनेस इज़ अ ग्रेट सिन, सुस्ती काहली एक गुनाह है, एंड आई सर्टेनली डोंट लाइक एनी ऑफ माई फ्रेंड टू बी आइडल और स्लगिश, मैं नहीं चाहता मेरे कोई भी दोस्त फजूल और सुस्त और काहिल बन जाए। यू मस्ट नॉट माइंड माई स्पीकिंग क्वाइट प्लेनली टू यू, मैं तुमसे दो टोक अल्फाज में बात करता हूँ, माइंड मत करना।
ऑफ कोर्स आई शुड नॉट ड्रीम ऑफ डूइंग सो इफ़ आई वर नॉट योर फ्रेंड। अगर मैं तुम्हारा दोस्त नहीं होता ना, मैं ऐसे नहीं बोलता कभी भी। बट वॉट इज़ द गुड ऑफ फ्रेंडशिप इफ वन कैन नॉट से एग्जैक्टली वॉट वन मीन्स। लेकिन अच्छी दोस्ती का फ़ायदा क्या जब मैं वो ना बोल पाऊँ जो मेरे दिल में है। एनीबडी कैन से चार्मिंग थिंग्स एंड ट्राई टू प्लीज एंड टू फ्लैटर। देखो अच्छी बात है तो कोई भी कर सकता है, खुश कर सकता है, चापलूसी कर सकता है, मक्खन मक्खन पॉलिश कर सकता है, मस्का लगा सकता है। बट अ ट्रू फ्रेंड ऑलवेज सेज अनप्लेजेंट थिंग। लेकिन सच्चा दोस्त हमेशा बुरी बातें करता है एंड डज नॉट माइंड गिविंग पेन। और दर्द देने से भी नहीं चूकता है। मतलब सच्चा दोस्त जो होता है वो अच्छी बातें नहीं करेगा, चापलूसी नहीं करेगा, बस जो दिल में होगा बस वही बात करेगा। ओके, आई एम वेरी सॉरी, हंस ने कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रबिंग हिज आइज एंड पुलिंग ऑफ हिज नाइट कैप। अपने आंखों को मलता है और अपना नाइट कैप उतारता है। बट आई वॉज सो टायर्ड दैट आई थॉट आई वुड लाई इन बेड फॉर अ लिटिल टाइम एंड लिसन टू द बर्ड सिंगिंग। लेकिन मैं इतना थक चुका था कि मैं सोचता था कि मैं बेड में थोड़ी देर के लिए लेट जाऊँगा और परिंदों को गाते हुए सुनूंगा। डू यू नो वॉट दैट आई ऑलवेज वर्क बेटर आफ्टर हेयरिंग द बर्ड सिंग। तुम जानते हो मैं हमेशा अच्छा काम करता हूँ जब मैं परिंदों को गाता हुआ सुनता हूँ। वेल आई एम ग्लैड ऑफ दैट, मिलर ने कहा, क्लैपिंग लिटिल हंस ऑन द बैक। उसके पेट थपथपाते हुए, उसके पीठ पर थपथपाते हुए कहता है, ठीक है मैं खुश हूँ सुनकर। फॉर आई वॉन्ट यू टू कम अप टू द मिल एज सून एज यू आर ड्रेस्ड एंड मैंड माई बार्न रूफ फॉर मी। चूँकि मैं चाहता हूँ अब तो मेरे चक्की आ जाना, लिबास तब्दील करके मेरे चक्की आ जाओ और मेरे बाड़े की छत की मुरम्मत कर दो मेरे लिए तुम। Poor little Hans was very anxious to go and work in his garden. छोटा लिटिल हंस बहुत फिक्रमंद था कि वो काम कर सके अपने गार्डन में। फॉर हिज फ्लावर्स हैड नॉट बीन वाटर्ड फॉर 2 days, चूँकि उसके फूलों को 2 दिन से पानी नहीं दिया गया था। बट ही डिड नॉट लाइक टू रिफ्यूज़ द मिलर एज ही वॉज सच अ गुड फ्रेंड ऑफ हिम। लेकिन वो अपने दोस्त मिलर को जो है वो इनकार नहीं करना चाहता था। डू यू थिंक इट वुड बी अनफ्रेंडली of me if I said I was busy? He inquired in a shy and timid voice. उसने कहा शर्मीली और बुज़दिली वाले अल्फाज में कहा, डरते डरते कहता है, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं आज भी मसरूफ़ हूँ, क्या ये गैर दोस्ताना बात होगी मेरे लिए? Well really, मिलर ने कहा, I do not think that it is much to ask of you, considering that I am going to give you my wheelbarrow, but of course if you refuse I will go and do it myself. मुझे नहीं लगता मैं तुमसे कुछ ज़्यादा कह रहा हूँ तुमसे। सोचो मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो देने वाला हूँ और अगर तुमने इनकार कर दिया तो मैं खुद जाकर ये काम कर लूँगा। ओ नो अकाउंट, छोटे हंस ने कहा। एंड ही जम्प्ड ऑफ आउट ऑफ बेड, और वो उतरा बेड से। एंड ड्रेस्ड हिमसेल्फ एंड वेंट अप टू द बार्न, और ड्रेस चेंज करके बाड़े चला गया। ही वर्कड देयर ऑल डे लॉन्ग टिल सनसेट एंड एट सनसेट द मिलर केम टू सी हाउ ही वॉज गोइंग ऑन। सारा दिन बाड़े की छत में काम करता गया यहाँ तक कि शाम हो गई, और जब शाम हुई मिलर आए देखने के लिए काम कैसा चल रहा है। हैव यू मेंडेड द होल इन द रूफ येट? छोटे लिटिल हंस से कहा, क्या तुमने बाड़े की छत की मुरम्मत कर दी? क्राइड द मिलर इन अ चीयरी वॉइस, खुशी खुशी चिल्लाते हुए कहता है मिलर, इट इज़ क्वाइट मेंडेड, हाँ काफ़ी कर दी है। छोटे हंस ने जवाब दिया, कमिंग डाउन द लेडर, सीढ़ी से उतरते हुए। मिलर ने कहा, There is no work so delightful as the work one does for others. कोई काम इंसान को इतना खुश नहीं करता जितना वो काम जो आप दूसरों के लिए करते हैं। कि तुम कितना खुश हो रहे होगे मेरा काम करके, क्योंकि दूसरों के हाथ, अपना काम तो हर कोई करता है, लेकिन दूसरों का काम अगर इंसान करे तो कितनी खुशी मिलती है उसको। इट इज़ सर्टेनली अ ग्रेट प्रिविलेज टू हेयर योर टॉक, आंसर्ड लिटिल हंस सिटिंग डाउन एंड वाइपिंग हिज फोरहेड। छोटा हंस बैठता है नीचे और अपने पेशानी को जो है वो उसको मलते हुए कहता है, ये बड़ी एजाज़ की बात है मेरे लिए, प्रिविलेज है, बहुत एजाज़ की बात है जब मैं तुम्हें सुनता हूँ बात करते हुए। अ वेरी ग्रेट प्रिविलेज, बहुत एजाज़ की बात है। बट आई एम अफ्रेड आई शैल नेवर हैव सच ब्यूटीफुल आइडियाज़ एज यू हैव। लेकिन मुझे डर है मेरे ख्यालात इतने खूबसूरत नहीं हो सकते जितने तुम्हारे हैं। ओ दे विल कम टू यू, मिलर ने कहा, नहीं तुम्हें भी आएंगे, बट यू मस्ट टेक मोर पेन, तुम्हें और दर्द उठाना पड़ेगा अभी। लेकिन एट प्रेजेंट यू हैव द प्रैक्टिस ऑफ फ्रेंडशिप, अभी तुम्हें दोस्ती का प्रैक्टिकल आता है बस। सम डे यू विल हैव द थ्योरी आल्सो, एक दिन आएगा प्रैक्टिकल करने के बाद थ्योरी भी तुमको आएगी देनी, मेरी तरह प्रैक्टिकल कर रहे हो सब, थ्योरी बाद में आएगी तुम्हें। डू यू रियली थिंक आई शैल? छोटा हंस ने कहा, तुम्हें लगता है ऐसा होगा? आई हैव नो डाउट ऑफ इट, मुझे कोई शक नहीं है, मिलर ने कहा। बट नाउ दैट यू हैव मेंडेड टू द रूफ यू हैड बेटर गो होम एंड रेस्ट। अब जबकि तुमने मेरे बाड़े की छत की मुरम्मत कर दी, अब तुम घर जाओ आराम करो। फॉर आई वॉन्ट यू टू ड्राइव माई शिप टू माउंटेन टुमारो,
क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम कल मेरे भेड़ों को लेकर पहाड़ी जाओ घास चराने के लिए। Poor little Hans was afraid to say anything to this, and early next morning the miller brought his sheep down to the cottage, and Hans started off with them to the mountain. बेचारा छोटा हंस अब डरता था कुछ भी कहने से, और अगली सुबह मिलर आया उस अपने भेड़ को लेकर, उसके झोपड़ी के चारों तरफ भेड़ आ गए और हंस ने उनको लेकर वो पहाड़ पे चला गया। इट टुक हिम द होल डे टू गेट देयर एंड बैक। सारा दिन लगा उसको वहाँ जाने में और वापस आने में। एंड व्हेन ही रिटर्न ही वाज सो टायर्ड दैट ही वेंट ऑफ टू स्लीप इन हिज चेयर। और जब वापस आया इतना थक चुका था कि वो अपने चेयर पे ही सो गया। एंड डिड नॉट वेक अप टिल इट वॉज ब्रॉड डे लाइट। और उस वक्त तक नहीं उठा जब तक कि सूरज ना निकल आया। What a delightful time I shall have in my garden, he said and went to work at once. उसने कहा कितना अच्छा वक्त है, ये वक्त तो अब मैं गुजारूंगा अपने गार्डन के अंदर ही। But somehow he was never able to look after his flowers at all, for his friend the miller was always coming round and sending him off on long errands or getting him to help at the mill. लेकिन किसी तरह से वो अपने फूलों की देखभाल कर ही नहीं पाया, क्योंकि उसका दोस्त मिलर हमेशा आ जाता, उसको जो है वो दूर दराज एरंड सफ़र में भेज देता था या फिर उसको मिल बुला लेता था अपनी मदद करने के लिए। लिटिल हंस वॉज वेरी मच डिस्ट्रेस एट टाइम। लिटिल हंस अब परेशान होना शुरू हो गया था। एज ही वॉज अफ्रेड हिज फ्लावर्स वुड थिंक ही हैड फॉरगॉटन देम। चूँकि उसको डर था कि इसको फूल कहीं ये सोचना ना शुरू कर दें कि हंस ने उन्हें भुला दिया है। बट ही कंसोल्ड हिमसेल्फ बाय द रिफ्लेक्शन दैट द मिलर वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। और इसने खुद को ये तसल्ली देता था ये सोच कर कि मिलर उसका बेहतरीन दोस्त था। बिसाइड्स ही यूज्ड टू से, वो कहा करता था, एज ही इज़ गोइंग टू गिव मी हिज व्हील बैरो एंड दैट इज़ द एन एक्ट ऑफ प्योर जेनरोसिटी। ठीक है, वो मुझे अपना व्हील बैरो देने वाला है तो वो तो बड़ी सखावत वाला काम है जो ये कर रहा है। सो लिटिल हंस वर्कड अवे फॉर द मिलर एंड द मिलर सेड ऑल काइंड्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट फ्रेंडशिप। तो छोटा हंस मिलर के लिए काम करता और मिलर सारी अच्छी बातें उसको कहता दोस्ती के बारे में। विच हंस टुक डाउन इन अ नोटबुक, और हंस वो सारी बातें उसको एक नोटबुक में लिख लेता। एंड यूज टू रीड ओवर एट नाइट, और रात के वक्त वो पढ़ा करता उन बातों को। फॉर ही वॉज अ वेरी गुड स्कॉलर, चूँकि वो बहुत अच्छा पढ़ने वाला था। मिलर की हर बात वो डायरी में नोट करके रात में याद करने की कोशिश करता कि जो उसकी अच्छी अच्छी बातें वो भी किसी दिन बोल पाए उसको। नाउ इट हैपेंड दैट वन इवनिंग, दैट इज़ दैट दिस स्टोरी इज़ एक्चुअली द डिलेमा ऑफ नाउअडेज। ये आजकल की कहानी है जो होती है। आज के दौर में भी हम ये करते हैं कि जो डेढ़ छाड़ा होता है ना उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं यार, वो बंदा है अपना नुकसान कराते ही नहीं, सिर्फ फ़ायदे कराते हैं, उसी की तरह बनो। और जहाँ आपने हंस की तरह बनने की कोशिश की तो आपको बेवकूफ़ समझा जाता है माशरे के अंदर। असल में दोनों गलत हैं। हंस की तरह जो लोग हैं माशरे में वो भी ठीक नहीं है, मिलर की तरह जो लोग हैं वो भी ठीक नहीं है। दोनों के अंदर गलती है। हम लेकिन आज के माशरे में जो है वो हंस जैसा बनने की कोशिश करते हैं, मतलब मिलर जैसा बनने की कोशिश करते हैं। अगर कोई हंस है तो वो मिलर बनना चाहता है कि वो जो उसकी चालाकी है, जो उसकी चीज़ें हैं वो उसको खुद नोट करना चाहता है, पढ़ता है, समझता है कि मैं भी वैसा बन जाऊँ। अगरचे वैसा बनना ठीक नहीं है। हंस को ऐसा लग रहा है कि मिलर जैसा बनना है मुझे, मिलर ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हंस खुद भी गलत है। बिकॉज इनोसेंस इज़ अ ब्लिस बट हाइट ऑफ इनोसेंस इज़ अ फूली। मासूमियत अल्लाह की दी हुई एक नेमत है इंसान को। कोई इंसान अगर मासूम होता है तो अल्लाह की तरफ से दी की नेमत है, लेकिन भला की मासूमियत एक बेवकूफ़ी है। जैसा आपने मैट्रिक में पढ़ा था इनहेरिटर्स, आज़म और मौज़म की कहानी। आज़म डेढ़ छाड़ा था, वो मौज़म बहुत ही ज़्यादा लम्बे गया था। दोनों गलत थे। आज़म अपनी जगह पर गलत था, मौज़म अपनी जगह पर गलत था। ठीक है, तो यही बात करें, मासूमियत ठीक है बट मौज़म जैसा मासूम नहीं होना चाहिए इंसान को कि वो उसने 3 का टुकड़ा कर दिया गाय का, और वो डेड पाम ट्री का, और तीसरी क्या चीज़ थी वो कंबल ब्लैंकेट, तो उसका वो टुकड़ा कर दिया था। तो वो कितनी उसने जो है बड़े भाई ने जो है उसके साथ नाइंसाफ़ी की। सेम यहाँ मिलर वैसी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं हंस के साथ। तो आपको ये फील हो रहा होगा उसके अंदर बहुत सारी नाइंसाफ़ी हो रही है। तो यहाँ पर दे बोथ आर इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, इन अ रॉन्ग ओरिएंटेशन। दोनों में से किसी को भी आप ठीक नहीं कह सकते, चूँकि हंस के अंदर हाइट ऑफ इनोसेंस है, मासूमियत है, लेकिन हंस से ज़्यादा मासूमियत है। इतना मासूम इंसान ना हो कि अपना नुकसान कर ले, और इतना चालाक भी ना हो कि दूसरे को नुकसान कर दे, मिलर की तरह। दोनों तरह के लोग जो है पाकिस्तान की दुनिया में नहीं चल सकते। एक अच्छे दुनिया को बनाने के लिए दोनों तरह के लोग नहीं चाहिए दुनिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now it happened that one evening little Hans was sitting by his fireside when a loud rap came at the door. अब ऐसा हुआ कि एक शाम छोटा हंस आग के सामने बैठा था और एक ज़ोर की धमक आती है दरवाजे पर।
It was a very wild night and the wind was blowing and roaring round the house so terribly that at first he thought it was merely the storm. इतनी तूफ़ानी रात थी और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि उसको ऐसा लगा पहले कि ये तूफ़ान आया हुआ है, तूफ़ान की वजह से कुंडी हिली है. बट अ सेकेंड रैप केम एंड देन अ थर्ड लाउडर देन एनी अदर. फिर दूसरी बार खटखट की आवाज़ आती है, फिर तीसरी बार आती है दूसरी किसी भी आवाज़ से ज़्यादा. इट इज़ सम पुअर ट्रैवलर सेड लिटिल हंस टू हिमसेल्फ एंड रैन टू द डोर. छोटा हंस उससे कहता है शायद कोई बेचारा मुसाफिर है जो आया है. तो वो जाता है दौड़ के दरवाजे पर क्योंकि मुसाफिर ना हो कहीं इतनी तूफ़ानी रात में. There stood the miller with a lantern in one hand and a big stick in the other. वहाँ पर खड़ा था मिलर के एक हाथ में लैल्टर्न था और एक हाथ में एक छड़ी थी. Dear little Hans, छोटे हंस, मिलर ने कहा, I'm in a great trouble, बहुत परेशानी में हूँ मैं. My little boy has fallen off a ladder and hurt himself. मेरे छोटा बेटा गिर गया है सीढ़ी से, नुकसान हुआ है उसको, मतलब उसको चोट पहुँची है. And I'm going for the doctor. और मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा था. बट ही लिव सो फॉर अवे, और वो बहुत दूर रहता है. एंड इट इज़ सच अ बैड नाइट, और कितनी बुरी रात है. दैट आई जस्ट अकर्ड टू मी इट वुड बी मच बेटर इफ़ यू वेंट इंस्टेड ऑफ मी. फिर मेरे दिमाग में आया ना, बेहतर होगा मेरे बजाय तुम चले जाओ. यू नो आई एम गोइंग टू गिव यू माई व्हील बैरो एंड सो इट इज़ द ओनली फेयर थिंग यू शुड डू मीन समथिंग इन फॉर मी इन रिटर्न. तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें व्हील बैरो देने वाला हूँ अपना, तो अच्छी बात तो ये है कि तो बदले में कुछ करो तुम मेरे लिए. सर्टेनली, यकीनन, हंस ने कहा, आई टेक इट क्वाइट एज अ कम्प्लीमेंट यू आर कमिंग टू मी. मुझे खुशी हुई तो मेरे घर तक आए चल के. एंड आई विल स्टार्ट ऑफ एट वंस, और मैं शुरू करता हूँ, रवाना होता हूँ मैं डॉक्टर की जानिब. बट यू मस्ट लैंड मी योर लैल्टर्न, लेकिन मुझे तुम लालटेन दे दो अपना. एज अ नाइट इज़ सो डार्क दैट आई एम अफ्रेड आई माइट फॉल इनटू द डिच. चूँकि रात इतनी तारीक है, मुझे डर है कि कहीं मैं किसी खाई में ना गिर जाऊँ. आई एम वेरी सॉरी, मिलर ने जवाब दिया, बट इट इज़ माई न्यू लैंटर्न एंड इट वुड बी अ ग्रेट लॉस टू मी इफ़ एनीथिंग हैपेंड टू मी. लेकिन ये मेरा नया लालटेन है, अगर इसको कुछ भी हो गया तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. तो मैं तुम्हें अपना लालटेन नहीं दे सकता, तुम ऐसे ही जाओ बिना लालटेन के. वेल नेवर माइंड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसके बिना ही चले जाता हूँ, छोटे हंस ने कहा. एंड इट टुक डाउन हिज ग्रेट फर कोट, और वो एक बड़ा फर कोट लेकर जाता है. एंड इस वार्म स्कारलेट कैप, गर्म टोपी लगाता है. एंड टाइड अ मफलर राउंड हिज थ्रोट एंड स्टार्टेड ऑफ, एक मफलर बांधता है अपने गले में और रवाना होता है. व्हाट अ ड्रेडफुल एंड स्टॉर्म इट वाज, कितनी भयानक तूफान थी. द नाइट वॉज सो ब्लैक दैट लिटिल हंस कुड हार्डली सी, रात इतनी तारीक थी कि लिटिल हंस मुश्किल से कुछ देख सकता था. एंड द वाइंड वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड हार्डली स्टैंड, और हवा इतनी तेज़ थी कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था. However, he was very courageous, and after he had been walking about 3 hours, he arrived at the doctor's house and knocked at the door. बहरहाल वो बहुत बाहिम्मत था, और 3 घंटे लगातार चलने के बाद आखिरकार वो डॉक्टर के घर पहुंचता है और दरवाजे पे दस्तक देता है डॉक्टर के घर के. Who is there? cried the doctor, putting his head off his bedroom window. अपना सर बेडरूम की विंडो से बाहर निकल कर पूछते, कौन है वहाँ पर? लिटिल हंस, डॉक्टर. छोटा हंस, डॉक्टर. What do you want, little हंस? क्या चाहिए तुम्हें, छोटे हंस? The miller's son has fallen from a ladder and has hurt himself, and the miller wants to come at once. मिलर का लड़का गिर गया है सीढ़ी से, उसको चोट पहुंची है. मिलर चाहता है आप आए देखें उसके बेटे को. ऑल राइट, ठीक है, डॉक्टर ने कहा. एंड ही ऑर्डर्ड हिज हॉर्स, घोड़ा मंगवाया अपना. एंड इज बिग बूट्स, अपने बड़े बड़े जूते मंगवाए. एंड इज लालटेन, अपनी लालटेन मंगवाई डॉक्टर ने. एंड केम डाउन स्टेयर्स, सीढ़ी से नीचे आ गया. एंड रोड ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ द मिलर्स हाउस, मिलर के घर की तरफ रवाना हो गया घोड़े पर. लिटिल हंस ट्रजिंग बिहाइंड हिम, लिटिल हंस जिसके पीछे पीछे भागते हुए आगे जा रहा था. बट द स्टॉर्म ग्रू वर्स एंड वर्स, तूफान बद से बदतर होता गया. एंड द रेन फेल इन टॉरेंट्स, और बारिश आंधी में तब्दील हो गई. एंड लिटिल हंस कुड नॉट सी वेयर ही वॉज गोइंग, और छोटा हंस नहीं देख सका वो कहाँ जा रहा था. और कीप अप विद द हॉर्स, और घोड़ा भी गुम हो गया, मतलब घोड़ा जो था डॉक्टर का वो आगे निकल गया कहीं. एट लास्ट ही लॉस्ट हिज वे, आखिरकार वो भूल गया अपना रास्ता. एंड वेंटेड ऑफ ऑन द मूर, और वो बेमकसद इधर उधर फिरता रहा उस दलदली वादी में. जैसे लूसी ग्रे हमने फर्स्ट टाइम में पढ़ा था ना, तो सेम वैसे ही वही सीन है. विच वॉज अ वेरी डेंजरस प्लेस, और ये बहुत एक खौफनाक जगह थी. एज इट वॉज फुल ऑफ डीप होल्स, चूँकि ये जगह भरी हुई थी बड़े गहरे गहरे होल्स से, सुराख से. एंड देयर पुअर लिटिल हंस वॉज ड्रोन, और वहाँ पर बेचारा छोटा हंस डूब गया किसी गड्ढे में गिर के. हिज बॉडी वॉज फाउंड द नेक्स्ट डे बाय सम गॉदर्स,
उसकी लाश निकाली कुछ चरवाहों ने, फ्लोटिंग इन अ ग्रेट पूल ऑफ वाटर, जो तैर रही थी एक तालाब के ऊपर, उसकी लाश छोटे हंस की। एंड वॉज ब्रॉट बैक बाय देम टू द कॉटेज, और वो उठाकर उसकी लाश को उसके झोपड़ी लाया गया। एवरीबडी वेंट टू द लिटिल हंस फ्यूनरल, हर कोई आया छोटे हंस के फ्यूनरल में, उसके जनाजे में। एज ही वॉज सो पॉपुलर, चूँकि वो बहुत मशहूर था। एंड द मिलर वॉज द चीफ मोर्नर, और मिलर सबसे ज़्यादा सोग मनाने वाला था उसकी मौत पे। एस आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, मिलर ने कहा, चूँकि मैं उसके बेहतरीन दोस्त था। इट इज़ ओनली फेयर दैट आई शुड हैव द बेस्ट प्लेस, इसलिए इंसाफ की बात ये होगी कि जनाजे में मुझे सबसे अच्छी जगह मिलनी चाहिए। सो ही वॉकड एट द हेड ऑफ द प्रोसेशन, तो जनाजे जो जा रहा था सबसे आगे चला गया, उसके खड़ा हो गया। द लॉन्ग ब्लैक क्लोक, एक लंबा काला जुब्बा पहना हुआ था उसने। एंड एवरी नाउ एंड देन ही वाइप्ड हिज आइज विद अ बिग पैकेट हैंडकरचीफ, और बार बार वो अपने जो है वो आँखों को पोंछता था, ड्रामेबाजी करते हुए अपने आँखों को पोंछता था, जैसे आंसू निकल रहे उसके आंसू से। Little Hans is certainly a great loss to everyone, said the blacksmith when the funeral was over, and they all seated comfortably in the inn, drinking spiced wine and eating sweet cakes. लोहार, गांव का लोहार था, उसने कहा, छोटे हंस के जाने से सबको बहुत नुकसान पहुंचा है। ब्लैक स्मिथ ने कहा, जब जनाजा ख़त्म हुआ और वो सब के सब बैठे आराम से एक इन के अंदर, एक होटल के अंदर बैठे सबके सब, वो सबके सब मसालेदार शराब पी रहे थे, इन ईटिंग स्वीट केक, और मीठे मीठे केक खा रहे थे। जैसे हम लोग जो है ना जनाजे के बाद उसमें दूध जलेबी चलता है, तो इन लोगों का दूध जलेबी नहीं चलता, इन लोगों का स्पाइस्ड वाइन और स्वीट केक चलता है। अलग अलग स्टाइल, लुकुम दाना यार, कुछ भी चला दो, वो चलता होगा पहले, अब नहीं चलता होगा। अब वैसे अच्छा नहीं समझा जाता जनाजे में घर वाले कुछ बनाए, पहले अब बिरयानी के डेक चलते बन वगैरह, हाँ तो वो भी है ना। तो अब कहते से बिरयानी डायरेक्ट चाहिए। बस सही है, अब तुम लोग क्या सोच रहे हो, चना बिरयानी। तो वो स्पाइस्ड वाइन पी रहे थे और आखिरकार मीठे मीठे केक खा रहे थे। अ ग्रेट लॉस टू मी एट एनी रेट, मिलर ने जवाब दिया, मुझे तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा उसके जाने से। वाई आई हेड गुड हैज़ गिवन हिम माई व्हील बैरो, मैं क्यों इतना अच्छा बन गया कि मैं उसको अपना व्हील बैरो देने वाला था। एंड नाउ आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू विद इट, और मैं नहीं जानता मैं अपने व्हील बैरो का क्या करूँगा मैं। इट इज़ वेरी मच इन माई वे एट होम, मेरे घर पे पड़ा है व्हील बैरो, एंड इट इज़ इन सच बैड रिपेयर दैट कुड नॉट गेट एनी थिंग फॉर इट इफ़ आई सोल्ड इट, और इतनी बुरी हालत में कि मैं बेच भी दूंगा मुझे कुछ नहीं मिलेगा उसको बेचने से। आई विल सर्टेनली टेक केयर नॉट टू गिव अवे एनीथिंग अगेन, अब मैं ख्याल रखूँगा कि आगे से मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। वन सर्टेनली सफ़र्स फॉर बीइंग जेनरस, एक इंसान को मैं देने वाला था व्हील बैरो, देखो उसकी मौत हो गई, तो मैं आगे से मैं किसी को कुछ भी नहीं दूंगा। तो सो दिस इज़ द एंड ऑफ द